युद्ध का आज 1 महीना बीत चुका, 31वां दिन है और अब ये राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के आर पार के तेवरों में उलझा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के सारे बिजली प्लांट्स, तेल के कुएं, खार्ग द्वीप को वो बर्बाद कर देंगे। इससे पहले आपने देखा होगा ईरान लगातार इजराइल में कई जगहों पर हमले कर रहा है, जिसमें केमिकल प्लांट्स भी शामिल हैं। अब वो यूनिवर्सिटीज पर भी हमले की बात कर रहा है। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दे दी है, खार्ग द्वीप को बर्बाद कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान में नई सत्ता के साथ गंभीर बातचीत हो रही है। इस बीच आपको बताते हैं, बीते दिन फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका खार्ग पर नियंत्रण कर सकता है। इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के तेल को नियंत्रण में लेने की बात की, सीधा सीधा कह दिया तेल पर कंट्रोल चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सवाल है कि क्या ट्रंप अब धीरे धीरे साफ कर रहे हैं कि युद्ध का ये सारा खेल तेल के पीछे हुआ। हालांकि जब ट्रंप धमकी और बातचीत का दोहरा दाव चल रहे हैं, तब पलटवार ईरान भी उतना ही जोरदार कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका ने तो जो शर्तें रखी हैं वो गैर वाजिब है। ईरान ने ये साफ किया है कि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं हो रही। उधर ईरान ने इजराइल के बीरशेबा जैसे शहरों में जोरदार प्रहार किए हैं। सवाल है कि दोनों ओर के इन तेवरों के बाद क्या बीच का रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश बनेगी। अगर ट्रंप ईरान के तेल पर नजर गड़ाए हुए हैं तो क्या ये युद्ध नहीं थमेगा। ट्रंप को ईरान का तेल पसंद है। आ जाइए हल्ला बोल में हमारा विषय, लेकिन पहले ये रिपोर्ट है। ईरान पर अमेरिका के जंग की शुरुआत किस तरह हुई, 28 फरवरी की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। डी टाइम्स और कुछ हथियार विशेषज्ञों ने वीडियो एनालिसिस में पाया है कि दक्षिणी ईरान में मिलिट्री कंपाउंड के पास एक स्कूल और स्पोर्ट्स हॉल पर गिरी बैलिस्टिक मिसाइलें पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। बीते 31 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान में महाभीषण तबाही मचाई है, लेकिन ईरान के आक्रामक तेवरों के बाद जहां अमेरिका की रणनीति जमीनी कार्रवाई का इशारा कर रही है, वहीं पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि अमेरिका ईरान का तेल हासिल कर सकता है और दूसरी ये कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर ईरान के एक्सपोर्ट हब को नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप का दावा यह भी है कि ईरान की नई रिजीम के साथ अमेरिका की बातचीत सही दिशा में है और ईरान के साथ जल्द डील संभव है। हॉर्मुज के रास्ते ईरान से 20 टैंकर तेल मिलने की भी बात ट्रंप ने कही है। Gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. हॉर्मुज से तेल टैंकर, ईरान के साथ डील जैसी इन बातों के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान में बड़ा दिन। हमारी महान सेना ने लंबे समय से निशाने पर रहे टारगेट्स को नष्ट कर दिया। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं। ये संख्या सऊदी अरब, बहरीन, इराक, सीरिया, जॉर्डन, कतर और यूएई के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आमतौर पर रहने वाले 40,000 सैनिकों से 10,000 ज्यादा है। इस बीच ईरान का खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों और इजराइल पर जोरदार हमले जारी हैं। रविवार को दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा में जब ईरान की मिसाइल एक फैक्ट्री पर गिरी तो क्या हाल हुआ, ये वहां की तस्वीरें बता रही हैं। इराक में मौजूद ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी वीडियो जारी कर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों का दावा किया है। इस बीच पत्रकार दमित्री लैस्कारिस ने हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण होने की रिपोर्ट दी है। दमित्री ने 29 मार्च को ईरान के सिविलियन नाव से करीब 1 घंटे तक हॉर्मुज से रिपोर्टिंग की है। ईरान से अमेरिका इजराइल को मिल रही कड़ी टक्कर के बीच ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक अमेरिका के कई राज्यों में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के बैनर तले विरोध हुए। इस बीच
पोप लियो ने एक ऐसा बयान दिया है जो युद्ध को लेकर ट्रंप को घेर सकता है। पोप ने कहा कि युद्ध छेड़ने वालों की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते।